हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस सपोर्टिंग क्लासेस में मैं सतीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, यूनिट को किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में या छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में। लेकिन आज हम उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ और कॉम्पिटिशन से भी रिलेटेड है। नाम क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं मापना। हमें अपनी लाइफ में या आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि मेजरमेंट के क्वेश्चंस या लाइफ में किसी भी चीज़ को नापना हमें मालूम ही नहीं है तो हम नापें उसको कैसे। आज मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मेजरमेंट तो कई चीज़ों का होता है, लेकिन मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी रियल लाइफ से अटैच है। तो वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। पहला है लेंथ, दूसरा है कैपेसिटी एंड तीसरा है मास। इनको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। लंबाई, लेंथ को क्या बोलते हैं? लंबाई। इसको कैपेसिटी मतलब क्षमता, और मास मतलब होता है द्रव्यमान। ओके, अब इनका कहाँ कहाँ यूज है अब ये देखते हैं अपन। लेंथ, लंबाई आपको कहाँ कहाँ यूज पड़ती है भाई? किसी की भी, चाहे वो आप प्लॉट को नापो, किसी की हाइट नापो, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें इस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम देखते हैं तो इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यदि मैं कहता हूं 1 मीटर इक्वल टू तो 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बेसिकली हमें इसी की जरूरत पड़ती है। अब कैपेसिटी कहाँ यूज़ करते हैं? कैपेसिटी वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ लिक्विड या कोई चीज़ तरल चीज़ को हमें मेज़र करना होता है। जैसे दूध, पानी, तेल, इन सबको मेज़र करने के लिए हमें इस ब्लॉक में जाना पड़ेगा, मतलब कैपेसिटी की ब्लॉक में जाना पड़ेगा। तो कैपेसिटी में जाने पर हम ये देखते हैं कि 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 ml and 1 liter equal to 100 centiliter and 1 kiloliter equal to 1 kiloliter equal to, इन दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। इसी की जरूरत पड़ती है ना अपने को। अब यदि हम मास की बात करते हैं, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। कई चीज़ों को हमें यही नहीं समझ में आता कि है क्या ये। दरअसल कोई भी चीज़ वजन वाली चीज़ें नापना हो, सब्जी अब्जी, दाल चावल, कुछ भी नापना हो, आपको मार्केट गए, आपको खरीद रहे हैं, आपको नापने की है, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है हमारा 1 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 मिलीग्राम, 1000 ग्राम। अब देखिए, इसके बाद भी टॉपिक आता है एक, 2 ब्लॉक और मैं लिख दे रहा हूं इसमें कि 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम और 1 मैट्रिक टन, जिसे देसी भाषा में केवल टन ही बस बोलते हैं। भैया कितने टन है? तो 1 टन में 10
क्विंटल होते हैं या 1000 किलोग्राम होता है। तो ये बेसिकली हमें लाइफ में देखने को मिलते हैं और इसी की ज़रूरत पड़ती है, और ये कंपटीशन में भी आते हैं किसी को किसी में कन्वर्ट करने के लिए। जब आपको ये वैल्यू मालूम होगी तभी तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो, तो देखकर आप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो का काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको रियल लाइफ और एजुकेशन दोनों में हेल्प मिलेगी। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड भी करिए। थैंक यू।